दोस्तों, अगर अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज जिंदा होते तो भाजपा के नेताओं की करतूत देखकर और ट्वीट देख करके बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा होते। जब कहते हैं कि एक दौर में बीजेपी के तरफ से पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी मगर यह देश रहना चाहिए। उन्हीं अटल जी के देश में उन्हीं बीजेपी के पार्टी के एक मंत्री आज राजनीति को उस स्तर पर ला चुके हैं जहां 116 लाशों की उगी गोभी से हुए नरसंहार का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तस्वीर जो यह ट्वीट आपको दिख रहा है, यह असम के मंत्री सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि उस सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन है जो सत्ता में बैठकर इंसानियत से खाली हो जाती है। जिस देश में 36 साल पुराने दंगे के जख्म आज तक नहीं भरे, जहां परिवार आज भी उस दर्द को जीते हैं, उस नरसंहार पर मंत्री साहब अपना जो है पोस्ट बना करके डाल रहे हैं, मीम बना करके डाल रहे हैं, कार्टून की तरह उसको पेश कर रहे हैं। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? जितनी बेशर्म मंत्री साहब की है उतनी ही उनके चाहने वाले की है। ना शर्म है, ना दुख है, ना घीन है, ना पछतावा है। मानो जैसे भागलपुर में 116 इंसान नहीं मरते, 116 सूखे पत्ते पेड़ कीड़े मकोड़े थे। एक तरफ जब दिल्ली में डॉक्टर्स को हम देख रहे हैं कि वो बम फोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में फटना त्याग है, उस वक्त हमको लगता है कि यह जो ट्वीट है, ऐसे ट्वीट शायद उस मानसिकता के लोगों को दिखाया जाता होगा जब कुछ इंसानियत के दुश्मन उन नौजवानों को भड़काते हैं। क्योंकि ये ट्वीट सिर्फ असंवेदनशील ही नहीं है, उसी तरह से है कि एक अपराध को ग्लोरिफिकेशन यानी कि खूब बढ़ा चढ़ा करके दिखाना और पर्दे से दिखाना कि लोग समझ जाएं और बाकी जो हम कह रहे हैं उसका शब्द अलग रहे। ये तमाम तरह के जो आज ट्विटर पर यानी कि एक्स पर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं वैसे मानसिकता को जन्म दे रहा है। और असम के मंत्री अशोक सिंघल जिनके ट्वीट से साफ हो गया कि सत्ता के उनके भीतर संवेदनशीलता का आखिरी कण खींच लिया है। हाँ, हो सकता है उनके चाहने वाले कोई चिंटू पिंटू आकर के ये कह दे कि सर गोभी तो उगाई है, लेकिन सच आप भी जानते हैं, सच हम भी जानते हैं। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद ये जो कोडवर्ड है ना, इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और इसका असर क्या होगा या ऐसी नफरत सोच का असर क्या होता है वो इन दिनों हम आप खूब देख भी रहे हैं और उससे सारी चीज़ें को भी रहे हैं। आज अगर कोई मंत्री नरसंहार का कोडवर्ड ट्वीट करता है तो सिर्फ एक पक्ष को उकसा नहीं रहा है, वो दूसरे पक्ष को संकेत भी दे रहा है। असम में चुनाव है, अगले साल संकेत है कि पुराने जख्मों को खरोचते रहो, जिंदा रखो, आग लगाओ, माहौल गर्म करो। देखो मैं भी तो कर रहा हूँ, मंत्री होकर के मैं कर रहा हूं तो तुम सब क्यों नहीं कर सकते हो। यह शब्दों से हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है और फिर चुनाव के वक्त यह हिंसा वोट में तब्दील हो जाती है। और यह आज के दौर में राजनीति का सबसे खतरनाक रूप है, नफरत की बीज बो करके वोट की फसल काटना। मंत्री साहब, इंसानियत की लाशों की चुनावी फसल नहीं होती है। आज गोभी के खेत नरसंहार का मजाक उड़ाया जा रहा है, कल कोई आएगा जो कहेगा गोधरा ट्रेन, तंदूरी नाइट्स, परसों कोई और, तरसों कोई और, मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग मीम बना करके, अलग अलग कोडवर्ड बना करके किसी नरसंहार, आने वाले नरसंहार को संकेत देना, जन्म देना, ये बड़ा खतरनाक है हमारे देश और राज्य समाज सबके लिए। और ये जहर जब हमारे भीतर भरता जाएगा एक एक बूंद करके, एक एक शब्द करके, जो नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे आए थे। कुछ घंटों के बाद अशोक सिंघल ने गोभी के खेत की तस्वीर जो है पोस्ट की थी। लिखा था कि बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी है। यह ट्वीट मिलियंस में गया, मिलियन मतलब 7 मिलियन से ऊपर। ट्विटर पे अगर आमतौर पर लाखों में अगर कोई पोस्ट जाता है तो उसको ठीक ठाक रीच समझ सकते हैं। यह 7 मिलियन प्लस गया है और हर उस इंसान के दिल में छुरा बनकर चुभा होगा जो भागलपुर के दंगों का नाम जानता है। नहीं जानता है तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भागलपुर के दंगे क्या थे जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे यह नफरती सोच देश को बर्बाद कर सकती है और क्यों
मंत्री जी ने अब तक ना ट्वीट को डिलीट किया है, ना माफ़ी मांगी है। बीजेपी की खामोशी क्या कहती है, सब बताएंगे आज आपको। क्योंकि जो मंत्री जी कर रहे हैं ना, यह मजाक नहीं है, यह कोडवर्ड के जरिए सिर्फ एक कटाक्ष नहीं है, यह एक तंज था। राजनीति व्यंग नहीं, नरसंहार का मजाक था। यह जानबूझकर सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ बनाया गया। एक मंत्री बस एक ऐसी भाषा बोलता तो वो अपने निजी विचार नहीं बोल रहा होता। उसको पता है इसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, और शायद वो यह भी जानता है कि कोई उससे पूछेगा नहीं, क्योंकि अब अटल जी थोड़ी ना है जो कह देंगे कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। अब वैसी जवाबदेही नहीं हो रही है और ना ही हुई है। तो फिर 3 दिन बीत गए, ना माफ़ी, ना सफाई, ना डिलीट। मंत्री को भी पता है वह छूता है कानून से, नैतिकता से, इंसानियत से, पार्टी से। अगर मंत्री कोई कुछ कह रहा है तो नीचे वालों पर किस स्तर पर और किस तरह से उनके ऊपर असर पड़ता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। किसी को भी अगर इसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है तो आपको ले चलते हैं साल 1989 भागलपुर वाला काला अध्याय, जिसकी आग में 1100 लोग तप गए। ऑफिशियली अनऑफिशियली कहा जाए 2 से 3 हज़ार आदमी झुलस गए थे। 250 गांव में भागलपुर में दंगे फैले हुए थे। कई दिनों तक पुलिस नहीं पहुंची थी। पुलिस की उसी देर ने दंगाइयों को समय दिया कि भागलपुर के गांव जहां मुसलमान हुआ करते थे मार कर गाड़ दिया गया। और सिर्फ गाड़ा ही नहीं गया, पकड़ा ना जाए इसलिए ज़मीन में गाड़ने के बाद उस पर फूल गोभी की बुआई कर दी गई ताकि सबूत ना बचे। 36 साल बाद वो खेत हरा है, अब जड़ों में खून नहीं है। वोटों की खाद डाली जा रही है। सन्नाटा इतना है कि भागलपुर की माँओं की सिसकियाँ दब गई, जिनके बच्चे गोभी के नीचे सो रहे हैं। और ये कोई मनोहर कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको, यह दस्तावेज है, कोर्ट के रिकॉर्ड है, इंसानों का इतिहास है। वो लाशें आज भी बिहार की मिट्टी में पड़ी चीखों की तरह है। उनका नाम लेना आज भी कई घरों में आंसू लाता है। उस त्रासदी को एक मंत्री मीम बनाकर पेश कर रहा है और यहाँ पर बीजेपी की चुप्पी परेशान करती है। असम के मंत्री को गोभी के जरिए नरसंहार का पर जो ये कटाक्ष किया गया है, उस नरसंहार पर, नफरत पर, लाशों की जो खेती की गई वह खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह खामोशी नहीं है, एक तरीके से स्वीकृति है कि कोई आदमी जब 2025 में जब पूरा भारत विकसित भारत का सपना देख रहा है, तब पार्टी से कोई एक शब्द नहीं बोलता, ना इसके खिलाफ ट्वीट करता, ना ट्वीट डिलीट करवाता, ना इस्तीफा होता। तो यह संदेश जाता है कि मंत्री जी की बात से किसी को परहेज नहीं है। उल्टा लोग आकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे आप पर जो ज़्यादा सोच रहे हैं, मंत्री जी ने तो गोभी कहा, वो आदमी थोड़ी ना कहा। अरे गोभी का फोटो डाला है, 7 मिलियन व्यूज आए उसमें। आप जानते ना कि ये क्या है, वहाँ कटाक्ष करता है। ये जो बारीक अंतर और मजाक और नरसंहार के जरिए नफरती राजनीति सिखाइए मत, लेकिन जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं खाली गोभी की तो बात किया है, वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार और तेज धार वाला कोडवर्ड लाओ, हम पीठ ठोकेंगे। ये चुप्पी सहमति नहीं है, प्रोत्साहन है और सरपरस्ती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात बीजेपी होती तो शायद मंत्री को पद से हटा दिया जाता, या कम से कम सार्वजनिक रूप से लताड़ लगाई जाती। यह पूछा जाता कि राजधर्म क्या होता है, उसके सबके साथ न्याय करें। लेकिन नरसंहार पर असम के मंत्री मीम बना करके बचे हुए हैं, उन्हें कोई हिचक नहीं है। उन्हें लग रहा होगा कि ठीक तो कर रहे हैं, किसी को बुरा थोड़ी लग रहा है, फॉलोअर्स तो बढ़ ही रहे हैं। सच कहें तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? नेताओं के अंदर से मानवीय तत्व भी खत्म हो गया है। सत्ता के नशे में नैतिकता को कुचल कर रख दिया है और यह सच देश के लिए खतरनाक है। एक मंत्री की कुर्सी पर बैठकर 116 लाशों का तिरस्कार करना राजनीतिक मुद्दा नहीं, इंसानियत के खिलाफ अपराध है। यह भारत के संविधान की उस भावना का अपमान है जो हर नागरिक को बराबरी का सम्मान देती है। यह देश की उस मिट्टी का अपमान है जिसमें आज भी गंगा जमनी तहजीब सांस लेती है। मंत्री अशोक का यह ट्वीट सिर्फ एक ट्वीट नहीं, राष्ट्र की संवेदनशीलता पर प्रहार था। और यह बात जितनी बार कही जाए
कम है। देश की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा इस तरह के मंत्री जिनकी राजनीतिक भाषा नरसंहारों से होकर गुजरती है। जिस देश में नेता नरसंहारों पर तंज कसे वहाँ दंगे होना आश्चर्यजनक नहीं होता है, दंगे होना सज्जनक होता है। अशोक सिंघल को समझना पड़ेगा कि भागलपुर की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि वहाँ लाशें दफन थी, फूल वो भी नहीं, फूल उन चीखों की मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, लेकिन उनकी गूंज आज भी हवा में तैर रही है। और जब कोई मंत्री उन चीखों पर हंसता है तो सिर्फ इतिहास का अपमान नहीं कर रहा है, वो भविष्य के लिए एक नई तैयारी कर रहा है। अशोक सिंघल को बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर किसी को बुरा लगे जैसा कि बनावटी माफ़ीनामा तो लानत है उस पर, और उनका समर्थन कर रहे स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कहा वो गलत था, क्रूर था, अमानवीय था। ये ट्वीट तुरंत डिलीट होना चाहिए। तुरंत जो इंसान नरसंहार का मजाक उड़ा रहा हो उसको लेकर के बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि क्या वह पद पर बैठने लायक योग्य व्यक्ति है। हालांकि अशोक सिंघल के साथ जो घटना है उसमें बीजेपी का रवैया, अशोक सिंघल का रवैया इसके उलट है। जो घाव खुरेद रहे हैं, इतिहास पर तंज कस रहे हैं, समाज को एक नई कोडवर्ड वाली भाषा राजनीतिक पूंजी बना रहे हैं। और आप में से कई लोग जो मज़ा ले रहे थे, आपको ये समझना होगा यह बात, अगर आज आप चुप रहे तो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कल कहीं ना कहीं फूल गोभी आएगी और कई और मारे हुए इंसानों को मीम बनाएगा। परसों हमारी चुप्पी या सहमति नए दंगों की पहली ईंट बन जाएगी और मरेंगे हम, आप, हमारे कोई भी लोग मर सकते हैं। इसलिए इस लड़ाई में किसी पार्टी को नहीं, विचारधारा की नहीं, इंसानियत की है। इंसानियत जो अब भी मिट्टी में जिंदा है, अब भी राष्ट्रीय आत्मा में धड़कती है, और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अशोक सिंघल की ट्वीट की गलती नहीं, चेतावनी है। चेतावनी की अगर ऐसे लोग सत्ता में रहे तो इतिहास दोहराएगा। ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीति होती रहेगी। अटल जी ने कहा था कि देश नहीं टूटना चाहिए, और हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि कल को अगर हमारे बच्चे पूछे कि जब एक मंत्री 16 कब्रों का मजाक उड़ाया था तो तुम क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ घटना आ रही हो, तो उस दिन हम शर्म से सिर झुकाने के बजाय यह कह सके कि हमने आवाज़ उठाई थी, हमने कोशिश की थी जगाने को। इसलिए आज सवाल सिर्फ नारे का नहीं है, उस भारत की आत्मा का सवाल है जो हर दिन अपने सामने घायल होते दिखते हैं। हम वो भारत नहीं चाहते हैं जहां मंत्री नरसंहार का मीम बनाकर हंसी बटोरे, और हम वो भारत नहीं चाहते हैं जहां लाशों पर गोभी, बम और फसल कहकर सत्ता जो है ताली बजाए। हम वो भारत नहीं चाहते हैं जहां सत्ता इंसानियत का मजाक उड़ाए, जहां पथ का मतलब संवेदनशीलता हो, जिम्मेदारी हो, दर्द पर कोई हंसे न, दर्द को समझना हो। इसलिए हमारी मांगे साफ है, बीजेपी आधिकारिक रूप से इस बयान को निंदा करे और साफ तौर पर कहे कि हमारी विचारधारा नहीं है। अगर नहीं कह रही है तो फिर हम सबका साथ, सबका विकास कहने की ज़रूरत नहीं है। आज सवाल यह है कि किस तरह के भारत को अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। आज सवाल यह है कि हम किस तरह के भारत को अपने बच्चे के लिए छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत तब तक मजबूत है जब तक सत्ता इंसाफ से चलेगी, जब तक नेता जिम्मेदारी समझेंगे, और जब दर्द पर राजनीति नहीं मरहम लगाया जाएगा। हम वही भारत चाहते हैं जहां मौत पर ठहाके नहीं हो। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।